काटो। अरे देखो क्या खिलाया जा रहा है इधर, ये मेरे हस्बैंड। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। आज दिन में 2:30 यहीं बज रहे हैं मुझे, अभी हम लोग निकले नहीं हैं। सिस्टर के यहाँ जाना भी ज़रूरी है, इसलिए बस सोच रही हूँ जल्दी से चलते हैं और देखते चल के उसके बेबी को अभी तक हम लोगों ने देखा भी नहीं है। और देखिए मैंने क्या किया कि सब लोग ही घर में तैयार हो गए, मैं कोई वीडियो नहीं बना। मेरी तबीयत बहुत कल रात से ख़राब थी, अभी भी फ़िलहाल भी फीवर है, लेकिन जाना ज़रूरी है, इसमें जाना पड़ेगा। दवा ले रही हूँ मैं, उसके बाद जाती हूँ और नाइट में ही वापसी करेंगे। हो सकता है शाम तक तो हम लोग पहुँच ही पाएंगे, काफ़ी दूर है वहाँ पे। और फाइनली रेडी होकर बस बैठी हूँ, कॉफ़ी पीनी है। मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर चलती हूँ। आपको दिखाती हूँ मैंने उसके बच्चे के लिए क्या क्या गिफ्ट लिए हैं। केक की सूट है गरम बच्चे का, और एक सूट ये है, और ये कैप है छोटी सी, इसमें इनर वगैरह है, उसके बनियाइन है। और ये देखिए ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट अभी ऐसा रखा सब, इसमें सारे इसके टॉयज़ हैं, तो हमने 2 डब्बों में पैक करा दिए हैं बच्चे के। और ये देखिए ये उसकी माला है जो ओम की जाती है ना, हमारे यहाँ दिखाते हैं आपको, इसको खुला है। और ये उसके हाथ के खड़वा वगैरह हैं, ये देखिए। और ब्लैक कलर के मोती में मैंने बनवाई है, बहुत प्यारी सी छोटी सी माला है। ये इसकी एक मच्छरदानी है, ये देखिए। देखिए कितनी क्यूट सी है, जैसे बच्चा छोटा वैसे क्यूट सी माला है ये उसके हाथ के हैं। और ये है मच्छरदानी का सेट जो आता है। ये सारा सामान मैंने अभी फ़िलहाल ले लिया है, और मिठाई लेने हस्बैंड गए हुए हैं। कपड़े और भी लेने थे मुझे, पर मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत नाइट में बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं बस जो ले पाई वो मैंने ले लिया फ़िलहाल के लिए। अभी के लिए इतना बहुत है, फिर ले लेंगे। बच्चा तो अपने घर का ही है, हमेशा ही देना रहता है कुछ ना कुछ। तो फ़िलहाल उसको यही देते हैं, गिफ्ट करते हैं उसको। बच्चे के गिफ्ट पे तो हक बनता है ना। और उसके बाद में आगे देखेंगे। मुझे गद्दे का सेट लेना था, वो नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये लिया है पूरा। ये ओपन करके बच्चे की मच्छरदानी भी, इसमें गद्दा भी, दोनों चीज़ें हैं। गद्दे रजाई का सेट आता है ना, वो कल नाइट हो गई थी काफ़ी, इस वजह से मुझे नहीं मिला। और सूट भी कुछ अच्छे मिल नहीं रहे थे, सारे बस गर्म कपड़े ही आ रहे थे। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा ये वाला, देखिए। और इसका कलर भी बहुत प्यारा, सूट भी बहुत अच्छा एक ये है। और इसमें बहुत क्यूट सा टेडी बना है, ये देखिए। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बच्चों के आते हैं। कैप एकदम सॉफ्ट सी कैप है, ब्लैंकेट है, वो आराम से पैक कर लेगी उसमें बच्चे को। और बच्चे के तो भी ढेर सारे कपड़े ऑलरेडी, जो आएगा वही लेके आएगा। ये सब हो गई है मार्केट हमारी, और अभी चलते हैं, चलने की तैयारी हो चुकी है सारी। आपसे मिलते हैं निकलते टाइम थोड़ी देर में। कंबल जो हम लोगों ने बांटे थे ये भी इतने बच गए, तो मैंने गाड़ी से निकाल लिए हैं। मेरे ख्याल 7-8 कंबल अभी इसमें हैं, बाकी तो बांट दिए, तो 2-4 रख लूँगी गाड़ी में। रेडी हो गए, देखिए जैकेट डाली अभी मैंने फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है, ठंड में जाना है तो जैकेट वगैरह तो डालनी है, बाकी रास्ते में देखेंगे। ये देखिए सब सामान वगैरह भी गाड़ी में रख गया है। और चलिए आगे मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते में। चलते हैं। और इतनी ठंड है इस टाइम, मौसम इतना ठंडा है, रास्ते में कैसे क्या होगा पता नहीं है। देखिए आप देख ही सकते हैं। और जैसे यहाँ से निकले हम लोग पेट्रोल पंप में डीजल डला रहे थे, अनुज मामा वहीं बाइक पे मिल गए, वो भी पेट्रोल भरवा रहे थे। और निकलते टाइम हमें ये आंटी मिली थी, इनको हमने कंबल दिया, हमने सोचा चलो इनको भी दे देते। रास्ते में गाड़ी में कुछ कंबल रखे हुए थे, और फिर वहाँ से हम लोग निकले। और निकलते टाइम बस हर जगह कोहरा, ओस, ठंडक, ये तो थी मौसम काफ़ी ठंडा था। और तबीयत भी मेरी उधर ठीक नहीं थी, आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो सुबह मैंने खाने में कुछ बनाया नहीं था, खाना ना बना के मैंने सोचा चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे। तो हम लोग IT आए थे, अम्बी दही बड़े वाले, आप सब लोग जानते होंगे, IT में रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आए हम लोग कुछ खाने के लिए। बच्चे बोले पाव भाजी खानी है, और हम लोगों ने सबने डोसा ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑयली नहीं होता, रास्ते में सही रहता है। और मेरी तबीयत कुछ ठीक ही नहीं थी, फीवर की वजह से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का। ये लोग बोले नहीं थोड़ा सा खा लो, खाया हमने। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो मतलब लेट तो हो ही गए थे, आज हम लोग घर से ही काफ़ी लेट निकले, वहाँ टाइम हो गया। और फिर मैं यहाँ आई थी, बच्चे जो पाव भाजी खा रहे थे, यहाँ रेस्टोरेंट में क्या था, उसका पाव बिल्कुल नहीं जैसे रखा हुआ होता है, टूटता है एकदम, हाथ में उठाते ही वो मैश हो रहा था, बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। तो वही मैंने यहाँ कंप्लेन की कि आपके यहाँ की पाव भाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थोड़ा बहुत बच्चों के लिए स्नैक वगैरह लेने के लिए, बिस्किट चॉकलेट वगैरह, कि रास्ते में ये लोग खा लेंगे। ये देखिए इसमें सारा सामान पड़ा हुआ है बच्चों का, तो बस यहाँ रख लिया। फिर उसके बाद हम लोग निकले हैं, और अभी रास्ते में जैसे ही कल्याणपुर पहुँचे हैं, तो IT के आगे जैसे ही हम बढ़े तो वहाँ से रास्ता बंद कर रखी थी, क्योंकि रोड बन रही है। फिर हम लोग वापस आके पीछे से गए थे दूसरी रोड से। उसके बाद हम लोग मंदना पहुँचे, फिर निकले, और काफ़ी उल्टा उल्टा जाना पड़ा था, इसकी वजह से रोड बंद थी। लेकिन अब क्या किया, जाना तो जाना ही है।
और ये देखिए ट्रेन भी हमारे साथ साथ चल रही है जब हम लोग जीटी रोड पे आ गए थे तब। और देखिए आधी रास्ते भी हम नहीं पहुंचे थे, रात होने लगी थी, मतलब शाम हो गई थी काफी। उसके बाद हम लोग इनके घर पे शायद 7 बजे के समथिंग 7 साढ़े 7 पे तो पहुंचे ही हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। उसके बाद गाड़ी वहीं लगा दी थी हस्बैंड ने, यहाँ से हम लोग पैदल चल के गए थे, गली में अंदर वो गाड़ी नहीं ले गए थे। तो बस चलिए आगे चलते हैं इनके घर पे, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मैं काफी लेट हो गई हूँ और देखिए बच्चे कैसे देख रहे थे। मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं कोई कार्टून लग रही हूँ क्या, ऐसा मुझे देख रहे हो। बहुत ठंड थी इस टाइम पे, सर्दी की वजह से भी कुछ दिमाग सही नहीं था। रास्ते में मैंने दवा ले ली थी क्योंकि मैंने टैबलेट पर्स में ही रख ली थी और लेके मेडिकल स्टोर से कि जहाँ ज़रूरत लगेगी तो मैं ले लूँगी। तो वही 4:30-5 के समथिंग मैंने दवा ले ली थी, तो दवा का असर था थोड़ा सा, इसलिए इतनी एनर्जी आ गई थी घूमने की। और बस अभी इनके घर पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ आए तो भाई मेरा पहले ही आ चुका था, मम्मी और भाई दोनों लोग आ गए थे यहाँ पर। बाकी जिसको भी आना था सारे गेस्ट इनके आ चुके थे, हम ही लोग लेट हो गए थे। और देखिए बीच वाली बहन भी बैठी हुई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो मैं इतना लेट हो गई। कुछ तो तबीयत की वजह से भी हो गया था, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखिए मतलब भाभी लोग आई थी, सब बड़े पापा की बहुएं सारी आई थी तीनों, वो लोग भी रुकी। तो ये देखिए मिलिए आप हमारे क्यूट बेबी से, सबसे छोटा बच्चा घर का। और इतना क्यूट है ये, सच में बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। देखिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और यहाँ इतनी भीड़ थी इस वजह से मैं इसका सही से वीडियो नहीं ले पाई थी, पर जितना भी कोशिश की है, जितना ले पाई हूँ उतना आपको दिखाया है। मैं इसको गोद में लेके बैठ गई थी। देखिए नवाब साहब सो रहे हैं आराम से। बस ये उनकी छोटी वाली बहू है, जो सपना भाभी आती है उनसे छोटी है ये। बात नहीं करी तेरे सीधा बोलती है। हाँ बोला करो क्या अभी तो उतार बोलो। ये देखो कौन वीडियो बना रहा मेरे भैया की, वीडियो नाम लो रोना बंद हो जाएगा। वीडियो बन रही भैया ऑटो, ये वीडियो बना ले, ब्लॉग पे जाएगा। ये लोने नहीं देना मुझको। ये देखो हाँ ला तो ये भी बहुत। बस फिर उसके बाद में जो भी गिफ्ट वगैरह लेके आई थी बच्चे के लिए वो सारे खोले गए। तो एक एक करके वही मैं दिखा रही थी। तो मैंने सोचा दिखाने से अच्छा मैं ही पहना देती हूँ ना, सबसे अच्छा। मम्मी बोली हाँ तुम ही पहना लो, लाडो को भी तुम ही तैयार किया था बराओं में, अब इसमें भी तुम ही कर लो आराम से। वही सब करने में हम लोग लगे हुए थे, बातें कर रहे थे। घर के ही लोग थे यहाँ, इधर सब भाभी लोग थी, मम्मी थी, बहन थी छोटी वाली, बीच वाली बहन सिस्टर भी थी मेरी। तो सब लोग बैठ के वही सब देख रहे थे कौन क्या लेके आया है। सबको लगा था क्या क्या है इसमें। और ये देखिए ये भतीजी मेरी रो रही है, सपना भाभी की लड़की है, ये रो रही थी, टॉयज मांग रही थी खेलने के लिए। इसके बाद सब हम लोगों के ऐसे पर्सनल बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था थोड़ा बहुत, सबके घरों में होता है। देखिए कपड़े देखे जा रहे थे, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से कपड़े हैं इसके सारे। ये भी काले मोती मम्मी चलो अलग अलग है डिजाइन। तुम भी पहना दे लो। अरे तो क्या नहीं पहना दो। अरे खुलो यार, हम पहना एक ही बात है। कोई पहना दे हम पहना दो भाई रहो। ये भाई देखो हमारा नहीं तो पैसे वाला हो गया, छोड़ो तो राइस हो गया है। राइस हो गया नहीं निकल रही। लाडो कोई पहना दो बैठ के इसे हम ही तो पहना है तो बैठा है। हंसी मजाक होता रहा, सबका बातें होती रही। मैं थोड़ी देर ही रुकी थी, उसके बाद में फिर बस खाना खाने के लिए जा रहे थे। इनके दूसरे वाले घर में, उधर मतलब इनके 2 घर हैं, बगल में जो है उस साइड में खाना वगैरह का सारा अरेंजमेंट था, तो हम लोग वहीं जा रहे थे खाने के लिए। ये देखिए, और संजीव भी घर में अकेले ही है करने वाले। बहन तो लेटी हुई थी, वो अपने घर की अकेली है, तो उसके घर में भी कोई करने वाला नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी। ये देखिए मिलिए बच्चे के मम्मी पापा से। खाना बनाया ये नए मम्मी पापा दोबारा बने। अरे देखो क्या खिलाया जा रहा है इधर, ये मेरे हस्बैंड जी को, भाई साहब को अपने खिला रहे हैं। ये दिखे नहीं थे, टुक्कू के बर्थडे पे आए नहीं थे क्योंकि बिजी थे ना। अब दिख गए, अब दिख गए। ये छुपी बैठी है यहाँ।
सब लोग बाय कर दो। बाय 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 करो तुम। ये लोग टिकी है, अभी हम जा रहे हैं। भैया मैके वाले रुकते हैं। हाँ तो दीदी जा रही है, उसको पता जल्दी में रहती है, इसके साथ दुआती कर रही है। सही है। आप लोग को पता नहीं, ये लोग कभी नहीं समझेंगे, आप लोग समझते हो। बस इसके बाद खाना वाना खा के हम लोग इधर साइड आ गए थे और मैं वापस आई थी इधर साइड, तो फिर मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मैं कुर्ती दूसरी रख के लेके आई थी, वो काफ़ी हैवी हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा था वापसी में कोई सिंपल सी पहन लूँगी। और ये जैकेट जो आप देख रहे हो मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद में बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब चलते हैं घर के लिए। और 10 साढ़े 10 का टाइम तो यहीं हो गया है, बाहर भयंकर कोहरा है। देखिए रोड पे क्या पोजीशन आज होती है वापसी में जाने में। बच्चे से मिल लिए, सबसे मिल लिए। उसके बाद चलिए चलते। यहाँ का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, मुश्किल से मैं 2-3 घंटे ही रुक पाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी। और ये देखिए फिर से इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, छोटू बेबी हमारे घर का। और ये बड़ी वाली भाभी है, सपना भाभी से बड़ी है ये जो खड़ी हुई है, इनसे बात कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि ये नहीं आ पाई थी डुक्कू के बर्थडे में, तो बस वही बातचीत हमारी हो रही थी। और जब वापसी में हम लोग इनके ससुर जी के कमरे में आए रूम में, तो देखा क्या संचित देखिए ये पिल्ले लेके बैठा हुआ था, ये भाभी की लड़की सपना भाभी की। और ये क्या कर रहा था, ब्लैंकेट में उसको उड़ा के अच्छे से बैठा लेता। हम लोग समझ ही नहीं पाए थे पिल्ले लिए, बाहर से रोड से कहीं से ले आया था। बहुत शैतानी करता है ये। बस इसके बाद फाइनली हम लोग बाहर निकल आए हैं और चलिए अब घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। भाई मेरे साथ में ही जा रहा है, क्योंकि इसको वापसी में मेरे साथ जाना, तो बोला साथ में ही चल रहे हैं। हम लोग इसको लेके ही आए थे। और सिस्टर से बात हो रही थोड़ा, तो उसने बोला अब 1 महीने बाद वो आएगी घर पे, तब फिर घर आएगी। सबका मिलना जुलना हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा यहाँ का। आयो नाक पे दिया क्या? कैसे बता दो एक बार। जीजा को बता। आयो एक बार बताओ। नाक पे दिया धर कल यूट्यूब में दिखेगा। ऐसे आयो नाक पे दिया धर भैया परसों तक तुम वायरल, ये है वायरल हो गए, ये मुंबई आ रहे हैं। ऐसे आयो नाक पे दिया धर के। आप मुंबई आ रहे हैं। आराम जाना भाई। हाँ, चलो जय माता दी। जय माता दी। देखा ही वापसी में बहनों ही मेरे आ गए थे, तो बहन की कॉल आई थी ना, ये लोग बोल रहे थे कि मतलब खाना लेके जाने दो, दीदी को ऐसे मत भेजो, उनकी सास ने बोला, तो वो खाना लेके आया था देने के लिए। और कैसे कर रहा था आप लोगों ने देखा ही, बहुत हंसी मजाक करता है और नेचर से बहुत अच्छा है सच में। बहनों ही जरूर है, पर कभी फील नहीं होता कि बहनों ही, लगता भाई है, इस तरीके से बात करता है हमेशा। और बाहर की पोजीशन आप रोड की देख रहे हो, कितना कोहरा है। अभी तो मतलब लाइट ऑन करके दिखा रहे हैं आपको, तो ये समझिए जूमिंग पे ये सीन है। बाकी गाड़ी में आगे समझ में ही नहीं आ रहा था हम लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। बस ये लग रहा था घर पहुंच जाएं कैसे भी, तब भी करते करते काफ़ी रात हो गई थी। फ्रेंड्स घर आ गए, बहुत नाइट हो गई है और अभी ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक फिर अच्छे से वीडियो के साथ में। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रात में आने में हमें काफ़ी टाइम हो गया है, 2 बज रहा है, ये समझ लीजिए आप, 2 बजे का टाइम हो गया। मैंने वहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि जो पहन के गई थी ना काफ़ी हैवी हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था और बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। अभी बस लेटने जा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।